सिविलाइज्ड मुल्कों में, डेवलप्ड मुल्कों में, खासतौर पर अगर हम बात करें अमेरिका में, यूरोप में, कारपोरेट फार्मिंग का जो टर्म है, इन रेफरेंसेस के मुताबिक कारपोरेट फार्मिंग का टर्म जो है वो अच्छे अल्फाज के तौर पर याद नहीं किया जाता। इसके लिए उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया है, पेजोरेटिव समझा जाता है, इसको बुरा समझा जाता है। कारपोरेट फार्मिंग को अमेरिका, यूरोप, डेवलप्ड कंट्रीज में, बड़ी बड़ी इकोनॉमीज में बहुत ही बुरी नजर से देखा जाता है। ये रेफरेंसेस खुद चेक करके इसको समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन अफ्रीका जैसे मुल्क जो बेचारे अपने इकोनॉमिक कंडीशंस में, कर्जों में जकड़े हुए हैं, अभी भी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी, हमारी तो आजादी जैसे हो गई, जिस नाम की भी आजादी हुई, आजादी हमारी हो गई, लेकिन अभी भी अफ्रीका आजाद नहीं है। बहुत सारा बड़ा इलाका, वहाँ अभी भी फ्रांस, बर्तानिया, रूस इनके कब्जे हैं। अभी उनको वहाँ से निकालने की कोशिश की जा रही है। चीन दाखिल हो रहा है, रूस दाखिल हो रहा है। वहाँ पर आप देखेंगे कि न्यूज आती है कि अफ्रीका में कारपोरेट फार्मिंग हो रही है। बड़े बड़े जमीन के जो टुकड़े जो है वो चीन खरीद रहा है, कोई दूसरे खरीद रहे हैं कारपोरेट फार्मिंग के नाम पे। लेकिन अमेरिका, यूरोप, वहां पर इस लफ्ज को पेजोरेटिव करार दिया गया है। ये रेफरेंसेस हैं। इसकी मुखालफत में, कारपोरेट फार्मिंग के मुखालफत में, इसकी मुखालफत इसलिए कौन करते हैं, कौन इनके मुकाबले में खड़ा है? जहाँ भी कारपोरेट फार्मिंग की बात होती है तो छोटे फैमिली फार्म्स, सिर्फ छोटे फार्म नहीं, जिनको छोटे फैमिली फार्म्स कहते हैं। तो फैमिली फार्म्स क्यों कहते हैं कि ये दुनिया भर में और पाकिस्तान में भी, सिंध के अंदर भी ये पैटर्न है कि जितनी छोटी लैंड होल्डिंग होती है, उस छोटी लैंड होल्डिंग पर फैमिली मिल के काम करती है। वो रहती भी वहीं पे ही है, उनका पानी भी वहीं से मिलता है, खाना भी वहीं से मिलता है, बीवी भी काम करती है, बच्चे भी काम करते हैं। इसको फैमिली फार्म कहा जाता है। जो फैमिली फार्म्स हैं वो कारपोरेट फार्मिंग की मुखालफत में दुनिया में डटे हुए हैं। इसके खिलाफ दुनिया में जिनको एग्रीकल्चरल मूवमेंट्स कहते हैं वो चल रही हैं। और किस नाम से चल रही हैं? जैसे कहते हैं उसको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, कहते हैं कि कारपोरेट फार्मिंग से सस्टेनेबल वो एग्रीकल्चर, वो फार्मिंग जो बर्दाश्त की जा सके, जिसको बैलेंस करके चलाया जा सके, वो नहीं हो सकता। उसमें एक और जो उनके मुखालफत में बात की जाती है, जो करने वाले, उसको कहते हैं लोकल फूड मूवमेंट। लोकल फूड मूवमेंट, जो लोकल खाने के जराए हैं उनकी मूवमेंट। जैसे मैंने बताया कि जो वहाँ का लाइव स्टॉक है, वहाँ के जो जीवत है, वहाँ के जो जानवर है, वहाँ का जो माल है, और वहाँ के जो इंसान है, कीड़ों मकोड़ों को छोड़ दें, वो भी बायोडाइवर्सिटी के बैलेंस का हिस्सा है, लेकिन उनको फिलहाल छोड़ दें। उनके खाने का जरिया बंद हो जाता। गाय के लिए चारा कहाँ से आएगा? अगर वहाँ पे 10 एकड़ पे कोई पाम ऑयल लगा दे, उसके दरख्त लगा दे 20 एकड़ पे, तो वो उसके गिर्द वो जानवर कहाँ जाएंगे? आप देखते हैं कि भैंसों को चरने के लिए छोड़ते हैं, गाय को छोड़ते हैं, वो पानी में जाकर नहाती हैं। पानी के वहाँ पर जो है वो इस किस्म के तालाब होते हैं। ये बायोडाइवर्सिटी का एक सिस्टम है। वहाँ पर मीलों में एक ही किस्म के एग्रीकल्चर करने से वो रूट आउट हो जाते हैं। इसके लिए लोकल फूड मूवमेंट, जहाँ लोकली लोगों को खाने पीने की चीजें उनके जमीन से, उनके करीब वाली जमीन से, जानवरों को जिस जमीन पे बंधे हुए हैं उससे या करीब वाली जमीन से मिल जाता। ये हमारी जिम्मेदारी है कि एक को घर देने के लिए या एक को रोजगार देने के लिए दूसरी की पूरी फैमिली को, जो वहां पर जनरेशन से, सदियों से आबाद है, उसको बेरोजगार कर रहे हैं। और बेरोजगार इस तरह से कर रहे हैं कि वहां पर आज भी जो गुर्बत की लकीर है, अगर हम कहते हैं $2 पर डे, तो वहां के लोग जाकर आप देखें इस धूप में, और आज की सिर्फ नहीं, जून जुलाई की धूप में भी वो बगैर किसी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, बगैर किसी छत के, बगैर किसी ऊपर प्रोटेक्शन के, इस तपते हुए सूरज के नीचे उनके बच्चे एक कपड़े में, दो भी नहीं, नंगे पांव, नंगे सर, कैसे जिंदा रहते हैं? क्यों जिंदा हैं ये लोग? और उनको हम बेरोजगार करते हैं। ठीक है, आप इतने बड़े बड़े हाउसिंग स्कीम्स भी बनाएं और बड़े बड़े फार्मिंग स्कीम्स भी बनाएं, जरूरी है, लेकिन उनको अल्टरनेट कोई तो चीज दें कि वो यहाँ से आके 2 पत्थर जमा करके उसके पैसे से $2 लेके वो उस दिन का गुजारा $2 में भी करने के लिए और उसके साथ अल्लाह का शुक्र अदा करता है।
ابھی بھی وہ مسلمان ہے، اس نے اپنا ایمان نہیں چھوڑا، اس کو بے روزگار کر دیا، کمپلیٹلی بے روزگار کر دیا۔ شہر میں ان کو ہم آنے نہیں دیتے کہ بڑے شہر میں یہ نہیں آئے، کہیں اور ہم نے ان کے زندہ رہنے کے لیے جگہ نہیں چھوڑی ہے۔ یہ فیملی اور فارم، یہ دو چیزیں، وہ FAO لفظ استعمال کر رہا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ فیملی اور فارم یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، یہ کو ایوالو ہوتے ہیں، یہ مل کے ایوالو کرتے ہیں، یہ مل کے ڈیولپ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ فیملی ڈیولپ کرے اور فارم نہ کرے، اور فارم ڈیولپ کرے اور فیملی نہ کرے۔ کو ایوالو ہوتے ہیں اور کمبائن، یہ لفظ بھی دیکھیے گا، کمبائن اکنامک، انوائرمنٹل، ریپروڈکٹیو، سوشل اور کلچرل فنکشنز ادا کرتے ہیں، کو ایوالو ہوتے ہیں۔ یہ مہربانی کر کے آپ FAO کی اپنی ویب سائٹ ہے FAO.org، www.fao.org، ان پہ جا کے یہ بات ویریفائی کرنے کی، سمجھنے کی کریں کہ وہ کیوں کہتے ہیں۔ ان کا ہمارے ساتھ کوئی جو ہے مفاد نہیں ہے، وہ دنیا کے ساتھ ان کا مفاد ہے، سب کے ساتھ ان کا مفاد ہے۔ بات یہاں ختم نہیں ہو جاتی۔ دنیا کی جو اسٹیٹس ہیں